सूरत अल-अस्र जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान, अमल सालेह, हक़ और सब्र, इन चार नसीहतों को फरमाया है। उलमा ने इसकी ताबीर इस तरह से लिखी है कि कुरान की कोई और आयत न होती, फ़कत सूरत अल-अस्र होता तो इंसानियत की हिदायत के लिए काफ़ी था। पूरे कुरान का खुलासा है इसमें। एक मिसाल और कीजिएगा। फ़र्ज़ कीजिए, आप पे मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है। फ़र्ज़ कीजिए कि अल्लाह ना करे आप डूब रहे हैं और डूबते हुए अनकॉन्शियस भी हैं कि अचानक होश में आए तो आप किसी बड़े अच्छे ख्वाब में थे। हाँ, मैं दुनिया का मसलन प्रेसिडेंट बन गया हूँ, सारी दुनिया मेरे तहत चल रही है, लेकिन आप डूब रहे हैं उस वक्त, रियलिटी में है कि डूब रहे हैं। तो क्या होगा? आप ये कहेंगे कि ये क्या सामने मुसीबत आ गई, मैं सो जाता हूँ, बड़ा अच्छा ख्वाब था। नहीं कर सकते नहीं। या तो आप रियलिटी को फेस नहीं कर सकते, ये मैं आप इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस सीगे से बात कर रहा हूँ, ना मेरे अपने आप के लिए भी। तो नहीं, हमें हाथ पैर मारने, स्विमिंग आती हो या ना आती हो, इंसान क्या करेगा? हाथ पैर मार के अपने आप को, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होंगी जो उसको नीचे ले जा रही होंगी, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होंगी जो उसे ऊपर ले जाएंगी। तो अगर कोई डूब रहा है और सोया हुआ भी है तो सबसे पहला काम उसे क्या करना है? जागना है। दूसरा ये कि एफर्ट करनी है। आप जब एफर्ट करने लगे तो आपने देखा कि ये मैं बार बार नीचे ऊपर जा रहा हूं, फिर वापस नीचे आ रहा हूं, इसलिए कि एक चेन बंधी हुई है, और वो चेन है मेरे और किसी कजन के साथ, वो भी सोया हुआ है। तो जब तक आप उसे नहीं जगाएंगे तो आपने उसे जगाना शुरू किया, तो भाई जागो, डूब रहे हैं। उसने कहा छोड़ो, दफा करो बस, बड़े अच्छे ख्वाब में था, जगा दिया, फरारी लैम्बोर्गिनी चला रहा था, पता नहीं क्या है। आपने कहा भाई उठो, इसलिए आप उसकी खातिर उठा रहे हैं, अपनी खातिर, अपनी खातिर है। लेकिन वरना वो नहीं उठेगा तो आप खुद भी डूबेंगे, क्योंकि चेन आपके से बंधी हुई उसके साथ। और इस पूरे मामले में जितना भी वो आपसे मना करे, आप उसे सब्र और इस्तिकामत के साथ उठा के रहेंगे, इसलिए कि आपने खुद बचाना है अपने आप को। ये चार मरहले हर इंसान की जिंदगी में। ये जो असर है ना, असर का लफ्ज है वो वक्त के जो फिसल रहा हो आपके हाथ से, उस वक्त को कहते हैं असर। हर वक्त नहीं, इसीलिए जो आखिर दिन का वक्त होता है उसको कहते हैं असर का वक्त, यानी बस एंड पर है। ये अरब कंट्रीज में जाए तो जूसेस दुकान पे लिखा होता है असीर उत्तिफा, एप्पल जूस, असीर कहते हैं। असीर यानी क्या? जो स्क्वीज, निचोड़ लिया, खत्म। अरबिक में एक वर्ब यूज होता है जब आप कपड़े को निचोड़ते हैं, असरा, इस निचोड़ने को असरा कहते हैं, यानी बिल्कुल खत्म। अल्लाह ताला हर वक्त की कसम नहीं खा रहा, वल असर, उस वक्त की कसम जो तुम्हारे हाथ से स्लिप हो रहा है, डूब रहे हो। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, तुम खसारे में डूब रहे हो, वक्त नहीं है। तो अब करना क्या है? इल्ला लदीना आमनू, सबसे पहले तो जागो, एक अब। और चाहे कितने ही अच्छे ख्वाब में हो, उस ख्वाब की हकीकत नहीं है, ये हकीकत है। इल्ला लदीना आमनू, ईमान लेकर आओ, व अमिलु सालिहात। ये जो है ना दूसरा, कि आपने एफर्ट करना शुरू की, खुद सालिहात का जो लफ्ज़ है, इसके अंदर ये कौन सा अमल, यानी अमल सालेह वो अमल होता है कि जो आपके मामलात को ठीक कर दे, बिगड़े हुए मामलात को, इसको कहते हैं सालिहात। अपने आप को संभालो, अमिल सालिहात। लेकिन आप ये देखेंगे कि कुछ और भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में साथ में, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं। आपने खाली खुद को नहीं बचाना, उनको भी बचाना है। हाँ, इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मानवियत और मादियत के निज़ाम में फ़र्क पता है क्या है? जब रेस होती है ना, तो रेस में 10 लोग भागते हैं, एक जीतता है, 9 हारते हैं, मेडल एक को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक जीतेगा, 2 नहीं जीतेंगे। मानवियत में ऐसा नहीं है। आप यहाँ 100 तशरीफ फरमाएं, जितनों को बचा के साथ लेके जाएंगे उतना ही ज्यादा जीतेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे, साथ लेके चलो। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद अपने आप को नहीं बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, उतनी बड़ी जीत है आपकी। अच्छा, तो वो जब आप उनसे हक की बात करेंगे कि जागो, तो वो आपको क्या सामने से सुन लेंगे? वो सामने पता नहीं क्या बातें सुनाएंगे आपको, क्या कुछ आपको एफर्ट करना पड़ेगा। वतवासौ बिस्सब्र, काम करते रहो अपना, पेशेंस। यह है पूरी इंसान की ज़िंदगी, यह है खुलासा। अल्लाह ताला हमें ईमान पर रखे, हमारे अमाल को सालेह करार दे, हक़ की तलक़ीन करने वाला बनाए, सब्र की नसीहत करने वाला और अमल करने वाला बनाए इंशाअल्लाह से।